उठाया और उन्होंने कहा कि हमने इस अधूरे एजेंडे को पूरा करना है। और फिर पिछले 6 से 8 हफ्तों में हम सब ने देखा कि किस तरह बुर्दबारी से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और हमारी तमाम हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों ने क़यादत में सर जोड़ के इस मरहले से हमें निकाला कि मुख्तलिफ अदवार में निगोशिएशंस हुई। सियासतदानों का ये हुस्न है कि वो एक दूसरे से इंगेज करते हैं, इंगेजमेंट्स हुई, एक कमेटी बनी। जनाब ने सैयद खुर्शीद शाह साहब जो बिलाशुबा हमारे बुज़ुर्ग हैं इस ऐवान में, उन्हें इसकी सरबराही सौंपी, जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली में मैं इस मौके के ऊपर जनाब स्पीकर शुक्रिया अदा करूँगा अपने तमाम जो हमारे एलाइज़ हैं कि उन्होंने किस तरह इसमें अपनी इनपुट दी। हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान साहब का रोल भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इस पर रोशनी डालेंगे, वो भी काबिल तहसीन रहा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 26वीं आइनी अमेंडमेंट सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर की। आज से कमर ना कसी और इस पे एक्शंस ना शुरू किए तो शायद बहुत देर हो जाएगी और आने वाली नस्ल के लिए हम ये कुर्रा अर्ज़ शायद इस तरह से ना छोड़ पाएँ। तो 9A इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि फंडामेंटल राइट एक क्रिएट किया गया। शायद दुनिया के शायद पहले ममालिक में से पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हो जिसने अपने आइन में फंडामेंटल राइट के तौर पे इसको एक्नॉलेज किया है। और आर्टिकल 9A क्लीन इट रीड्स एवरी पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ताकि वफाकी हुकूमतें और सूबाई हुकूमतें अपने शहरियों के लिए इस बारे में मुस्बत इक़दामात कर सकें। जनाब स्पीकर, इसके अलावा आला अदालतों में जजेस की अपॉइंटमेंट, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट और उसके लिए जो रवायत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंसेंसस के साथ अपनाई, एक कमेटी बना के जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स में जब चीफ़ जस्टिस का तकर्रुर होगा तो फर्स्ट 3 में से होगा। उसी असूल को यहाँ भी इंट्रोड्यूस करवाया गया और सीनियर मोस्ट 3 जजेस जो हैं उनके पैनल में से इस पार्लिमान की कायम करदा कमेटी, जिसमें 8 कौमी असम्बली के अरकान और 4 सेनेटर्स होंगे, वो 12 रुकनी कमेटी 2/3 के साथ चीफ़ जस्टिस के उन 3 सीनियर मोस्ट जजेस के पैनल में से चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के लिए नॉमिनेशन करेगी। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के मियाद ओहदा जो है वो 3 साल मुकर्रर की गई है, बावजूद कि जब हमने देखा कि 6 और 7 साल वाले लोग यहाँ पे आए तो फिर क्या हुआ इस मामले के साथ। कुछ कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं जिसकी वजह से क्लॉजेस ज़्यादा होंगी। कुछ अमेंडमेंट्स आज सेनेट में फ्लोर ऑफ हाउस, कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं वो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इस बिल को सपोर्ट करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई, जो बुनियादी तौर पे रिबा के बारे में, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के बारे में, फेडरल शरीयत कोर्ट के बारे में थी। उन अमेंडमेंट्स को हुकूमती इत्तेहाद ने सेनेट में सपोर्ट किया और वो इस बिल का हिस्सा बनी। आर्टिकल 38 उसी सिलसिले में है, जो रिबा के बारे में पीछे फ़ैसला भी आया वफाकी शरई अदालत का, उसको एक्नॉलेज किया गया प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 48 में एक कुछ चीज़ें कई दफ़ा ओझल हो जाती हैं।
पार्लिमानी निज़ाम में काबीना सारे फ़ैसले करती है और वज़ीर आज़म की फिर एडवाइस जाती है या काबीना के सदर साहब उसको असेंट करते हैं। तो उस हवाले में मिनिस्टर फॉर स्टेट के लफ्ज़ रह गए थे, वो अब निकलना ज़रूरी थे, वो ख़त्म किए गए हैं। आर्टिकल 81 में कुछ तरमीम की गई हैं। जजेस की अकाउंटेबिलिटी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक अलग सेक्रेटेरिएट के क़याम का यहाँ पे कहा गया आर्टिकल 209 में, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरा हाल उठ के मेडलॉन है शहबाज साहब, तुसी मेड़ा बोल जी। लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, यू हैव 3 minutes। सर। जी। लॉ मिनिस्टर साहब, जी आप 2-3 मिनट में कीजिए, फिर मैं बिल्कुल कर लेता हूँ। फिर मैं इसको सर इसी तरह आर्टिकल 111 में एक अमेंडमेंट तजवीज़ की गई है। आर्टिकल 111 ये है कि सर आइन में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें 5-5 एडवाइज़र्स जो हैं वो अपॉइंट कर सकती हैं। आमतौर पे वो टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं या अपने फील्ड के माहिर होते हैं। वफाक में एडवाइज़र्स को ऐवान में आके सवालों के जवाब देने की इजाज़त है, वो बैठते हैं, राइट ऑफ वोट नहीं है अगर वो अनइलेक्टेड हैं। सूबे में ये नहीं थी, तो सर वो ये नॉर्मली दूर की गई है। उसके बाद ये जो आर्टिकल 175A है, ये जुडिशल कमीशन की सर नई शक्ल होगी। जुडिशल कमीशन की नई शक्ल में कहा गया है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी सरबराही करेंगे। 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। मोस्ट सीनियर जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में से जो होंगे वो इसके रुकन होंगे। वफाकी वज़ीर कानून ऑलरेडी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑलरेडी हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के ऐसे नामजद नुमाइंदा जो कि 15 साल से सुप्रीम कोर्ट की वकालत में हो, उनको रखा गया है। सेनेट और कौमी असम्बली से सर जो हमारी पार्लिमानी कमेटी थी उसका हमने रोल चेंज किया, साइज़ चेंज किया, तो 4 पार्लियामेंटेरियंस उस कमीशन के मेंबर्स बनाए गए हैं। 2 सेनेटर्स, 2 MNAs, 1 ऑपोजिशन से, 1 ट्रेरी से टू बी नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ हाउस एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन।